जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे घनमूल। घनमूल को कैसे सुपर ट्रिक के माध्यम से हम लोग बाहर निकालें। बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, उसका घनमूल कैसे करें, आपके दिमाग में एकदम भर देंगे। आज एकदम आपके दिमाग में बैठा कर देंगे, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक नहीं भूलोगे, मेरा ये वादा है। आप लोग ध्यान से यदि इस लेक्चर को देखेंगे तो जहाँ तक उम्मीद है आपको पूरा 100 में 101% गारंटी लेते हैं समझाने का। बस आप लोग 5 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यह वीडियो का लेंथ तो जो होगा बहुत बड़ा होगा, लेकिन 5 मिनट ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसी में कई टाइप का क्वेश्चन है, तो सारे टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले घनमूल ज्ञात करने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक का घनमूल पता होना चाहिए। तो 1 से लेकर 10 तक का घनमूल हम सबसे पहले जान जाते हैं। तो 1 का घनमूल क्या होता है? 1 का क्यू यानी कि 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। 2 का क्यू क्या होगा? आपका 8 होगा। 3 का क्यू क्या होगा? 27 होगा। 4 का क्यू क्या होगा? आपका 64 होगा। 5 का क्यू क्या होगा? तो 125 होगा। यह आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, 125 होगा। 6 का क्यू क्या होगा? तो 6 का क्यू होता है 216। 7 का क्यू क्या होगा? 7 का क्यू 343। 8 का क्यू क्या होगा? 8 का क्यू होता है 512। 9 का क्यू क्या होगा? 9 का क्यू होता है 729। और 10 का क्यू क्या होगा? आपका 1000। ठीक है, इतना बात तो आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। अब आपको नोट में कुछ बातें याद करना है, बस थोड़ा सा क्या समान। आपका यदि किसी भी नंबर का इकाई का अंक 1 है और उसका घनमूल निकालते हैं तो वो भी आपका इकाई के अंक पर 1 ही आएगा। बात को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके किसी बहुत बड़ा नंबर है और उसके इकाई के अंक पे 4 है और उसका घनमूल निकालते हैं तो इकाई के अंक पर 4 ही आएगा। क्या आएगा? 4 ही आएगा। यदि आपके इकाई के अंक पर 5 है और घनमूल निकालते हैं तो इकाई के अंक पर आपका 5 ही आएगा। 6 है तो 6 ही आएगा, और 9 है तो 9 आएगा, और 0 है तो 0 आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना बात को समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया है तो अभी बता रहे हैं इसका उपयोग क्या है। ठीक है, चलिए एक बात और, इसमें 2 नहीं दिख रहा है, ना ही 3 दिख रहा है, ना ही 7 दिख रहा है, और ना ही 8 दिख रहा है। तो इसको भी याद नहीं करना है, हम याद करवाएंगे। ठीक है, हम याद करवाएंगे, तुमको नहीं याद करना है, हम आपको याद करवा देंगे, सिखा देंगे। ठीक है, देखिए 2 का क्या होगा? 2 का क्यू करोगे, यदि इकाई के अंक पे 2 है और घनमूल से बाहर निकालते हो तो इकाई के अंक पर 8 आएगा। ठीक है, इकाई के अंक पर क्या आएगा? 8 आएगा। यदि घनमूल में 8 है और इसको बाहर निकालते हो तो इकाई के अंक पर क्या आएगा? आपका 2 आएगा। ठीक है, एक दूसरे से क्या है? संबंध में है। यदि इकाई के अंक पर 3 है और इसको घनमूल से बाहर निकालते हो तो इकाई के अंक पर 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। यदि इकाई के अंक पर 7 है और घनमूल से बाहर निकालते हो तो 3 आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इतने बात को समझ गए होंगे। ठीक है, बस इतना ही याद करना है। उसके बाद से बड़े घनमूल को हम सिखा देंगे, एकदम सुपर ट्रिक। चलिए आपके अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बड़ा से बड़ा क्वेश्चन, चाहे जितना भी बड़ा रहे। घनमूल में क्या है? 49, 30, 39
49, 30, 39। ठीक है, यह आपका नंबर है। तो पीछे से 3-3 का जोड़ा लगा लो बाबू, पीछे से 3-3 का जोड़ा लगा लो। तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, 1 2 2 हुआ है, तो इसका 2 नंबर भी मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा। यदि 9 है तो 9 ही आएगा, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, 9 है तो 9 ही आएगा। चलिए, यदि 9 है तो इकाई के अंक पर 9 आएगा। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? और यह 493 है, 493 है। तो 493 का अब क्या करें? तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि 493 जो है, यह ऐसे संख्या का क्यों खोजें, दिमाग में ऐसे संख्या का क्यों खोजें कि 493 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो जाएगा, उसके बराबर में हो जाएगा, उसके कम हो जाएगा, उसके बराबर में हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। 493 से 494 नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं इतना बात समझ रहे होंगे। इसमें खोजिएगा, इसमें खोजिए कि कहाँ पर है आपका 493 के आसपास में। तो मेरे प्यारे साथियों, 8 का क्यों करेंगे तो 512 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 7 का करेंगे तो 343, यानी कि यह 7 रख देंगे यहाँ पर। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना बात समझ गए होंगे। नहीं समझे कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन और लगाओ। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और लगाओ, अभी समझ जाओगे। चलिए, मान लेते हैं 12 16 7, 12 16 7 है, तो 3-3 का जोड़ा लगा लो। यह आपका 2 बच गया, तो इसमें भी 3 का जोड़ा लगा लो। 0 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? इन बात समझ में आया? अब हम लोग यहाँ पर 7 है, और 7 यदि इकाई के अंक पर 7 रहेगा, यदि इकाई के घनमूल में यदि इकाई के अंक पर 7 रहेगा, घनमूल में यदि इकाई के अंक पर 7 रहेगा, तो क्या आता है मेरे प्यारे साथियों? इकाई के अंक पर 3 आता है। इतना बात आप लोग समझ रहे होंगे। यदि 7 रहेगा तो 3 आएगा, 3 रहेगा तो 7 आएगा। यह बात समझ रहे हैं? और अब रह गया 12। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा क्यों खोजे कि 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, 12 से कम रहेगा चलेगा। 2 का क्यों देख लो, 2 का क्यों। ठीक है, आपका 23 का यह क्यों है, किसका है? 23 का क्यों है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम अभी आए। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यह अभी टाइप नंबर 1 है, यह टाइप 1 के क्वेश्चन लगा रहे हैं, टाइप 1 के क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए 49 30, 1 मिनट, और 49 30 और 39 वाला हो गया। चलिए 17 71 61, 17 71 61, यह आपका क्वेश्चन आ गया। तो 3 का जोड़ा लगाएंगे, 3 का। इकाई के अंक पर क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो 1 है, तो 1 के लिए 1 ही आएगा, 1 के लिए 1 ही आएगा। और यह 177 देखिए किसके नियर बाई पास में है। तो हम क्या करेंगे, 5 का क्यू करेंगे तो 125 हो जाएगा, 5 का क्यू करेंगे तो 125 हो जाएगा, 6 का क्यू करेंगे तो आपका 216 हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम कौन सा रखेंगे? 5 रखेंगे। यह अधिक हो जा रहा है, यह कम हो रहा है, यानी कि यहाँ होगा 5। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी और रिवीजन करो। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का भंडार लेकर आए हैं, और रिवीजन कर लो। चलिए 30 07 30 07 63। चलिए इकाई का, चलिए पहले 3 का जुड़ा। इकाई के अंक पर क्या है? 3 है, तो 3 है तो क्या आएगा? इकाई के जगह पे 7 आएगा, इकाई की जगह पर 3 है तो 7 आएगा। और यह आपका 300 है, तो 6 का बत 216, 6 का बत 216, 7 का 343। ज़्यादा हो जा रहा है, 7 का ज़्यादा हो जा रहा है, तो क्या होगा? 6 होगा। उम्मीद करते हैं यह बात समझ रहे होंगे। 67 का यह क्यू रूट है। चलिए नहीं समझ में आया, और भी क्वेश्चन को सॉल्व करो।
और भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, करते रहो जब तक हम समझा ना दें, ठीक है। उसके बाद से 96, चलिए 96 है, 63 है, 96 63, एक मिनट, 96 63 500 कितना है, 97 597। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है, 3 का जोड़ा लगा लेंगे। यह तो बहुत बड़ा हो गया, इसको क्या करें, चलिए इसको अलग रखते हैं, ठीक है, इसको अलग रखते हैं, इसको बाद में बताएंगे। यदि यहाँ पर बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर भी आपका लग जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसके लिए अलग मेथड। चलिए इसको स्टार लगा देते हैं, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है, स्टार लगा दिए हैं। और चलिए है आपका 68 14 68 14 72। यदि इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो 3 का जोड़ा लगा लो, हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अभी उस क्वेश्चन को बता रहे हैं, आप लोग कहीं जाइएगा मत, ठीक है, उसमें भी लॉजिक है, अभी बता दे रहे हैं। आपका 3 अंक हो गया, 3 का जोड़ा लग गया, इकाई के अंक पर क्या है, 2 है, 2 है तो क्या आएगा, इकाई के अंक पर 8 आएगा। बात समझ में आ रहा है। 681 681, 8 का क्यूब करेंगे तो 512, और 512 9 का करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 8 रहेगा, ठीक है। यह मेरा 88 है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन तो बहुत है, लेकिन इसी टाइप में सब लगेंगे, सब लगा लेंगे। 97 0 299, 3 का जोड़ा लगा लो, यहाँ पर 9 है तो 9 का 9 ही होगा इकाई के जगह पे, और यह 970 है, 970। यदि 10 का करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 9 का करेंगे तो काम बन जाएगा, यानी कि 99 होगा। यह 99 का क्यू है, ठीक है, किसका है क्यू है, 99 का क्यू है। चलिए रब कर देते हैं और अब हम चलते हैं आगे, ठीक है, अगले टाइप के क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, ठीक है। यदि आपके क्वेश्चन में 10 लाख से अधिक लेकिन 100 करोड़ से कम हो तब क्या बोले हैं, बहुत ही टॉप क्वेश्चन जा रहे हैं बताने। अभी तक तो हलवा था, अब इसमें थोड़ा सा नहीं, इतना ज़्यादा दिमाग लगाना है, जितना लगाए हैं उससे 2 गुना, बस उससे 2 गुना लगा दोगे काम चल जाएगा। नोट में, यदि संख्या 10 लाख से अधिक लेकिन 100 करोड़ से कम हो, उसके लिए क्या होगा। यदि संख्या 10 लाख से अधिक 100 करोड़ से कम हो, उसका घनमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए टाइप नंबर दूसरा, ठीक है, 10 लाख से लिख देते हैं, 10 लाख से अधिक 100 करोड़ से कम, ठीक है। टाइप नंबर दूसरा है, और विषम के लिए, विषम संख्या के लिए यह क्या है, विषम संख्या सम संख्या। पहले विषम संख्या का सीख लो, तब सम संख्या ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। विषम संख्या पहले समझ लो, तब सम संख्या समझ जाना। यदि इतना बड़ा आ जाता है, यूट्यूब पर कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। हम अपने सर से पढ़े हैं, क्योंकि सीजीएल की तैयारी हम ही करते हैं, तो हम अपने सर से यह पढ़े हुए हैं, तब आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम भी यह ट्रिक बनाए हैं, हम अपने सर से पढ़े हैं और उसे हम आपको पढ़ाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यदि इतना बड़ा आ जाता है, जहाँ तक उम्मीद है आपके इतना बड़ा सिलेबस में नहीं पूछेगा, लेकिन आज पढ़ लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, ठीक है। आज पढ़ लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, कल तो हमको पढ़ना ही है, ठीक है। जिसको नहीं पढ़ना है वो जा सकता है, लेकिन यह काम का चीज़ है बाबू, यह काम का चीज़ है, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग पढ़ सकते हो, जिनको जाना है वह जा सकता है। इतना बड़ा कहाँ पूछेगा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इतना बड़ा कहाँ पूछेगा। अरे बाबू हम भी जानते नहीं पूछेगा,
और बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहाँ तो पूछेगा ना, हलवा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, बड़ा ही क्वेश्चन पूछेगा। अभी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ तक तो ठीक है, अभी समय है तो पढ़ लो, क्या जाता है। समझे रहोगे तो आज नहीं तो कल समय आपके लिए ही फायदा करेगा। ठीक है, तो विषम संख्या के लिए, यदि विषम संख्या रहता है तो ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन बताएंगे। विषम संख्या ले लेते हैं। क्यू रूट कितना है 34 96 57 83, इतना बड़ा संख्या है और इसका क्यू रूट कैसे निकालें। ठीक है, इसका क्यू रूट कैसे निकालें, तो मेरे प्यारे साथी 3-3 का जोड़ा बना लो। यहाँ पर नहीं बन रहा है तो एक और लगा लो। ठीक है, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इसका यूज होगा। 34 96 83 हो गया। ठीक है, 3-3 का जोड़ा लगा लिए, नहीं है तो 0 चपका सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। अब हम थोड़ा सा, चलिए अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर 3 है ना, 3 किस में कन्वर्ट होता है 7 में, 3 किस में कन्वर्ट होता है 7 में। यह तो बात समझ में आ गया। 34 से कम होना चाहिए, 34 से कम होना चाहिए, 34 से कम होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग मतलब बोलते नहीं हो। ठीक है, आप लोग बोलोगे क्यों, सॉरी इसके लिए। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है, 24 लिखे थे। 34 किस में आएगा, 3 में ही आएगा। 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 में ही जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा नहीं पता। मान लिए यक्स, क्या माने हैं यक्स, क्या माने हैं यक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमको जगह मिल जाएगा। 3 हो गया, यक्स हो गया, 7 हो गया। चलिए इन बात समझ में आ गया। यक्स के जगह पर क्या होगा नहीं पता। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, 2 स्टेप चलना है। स्टेप नंबर 1, 7 का क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो क्यूब करते हैं। 7 का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 7 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा आपका, 7 का क्यूब 343। ठीक है, यह 343 यहाँ पर लिखकर हम क्या करेंगे, घटाएंगे। थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिएगा, 1-2 क्वेश्चन यदि लगा लोगे तो समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप 7 का क्यूब करेंगे, लास्ट वाले का क्यूब करेंगे, हमेशा लास्ट वाले का क्यूब करेंगे, हमेशा लास्ट वाले का क्यूब करेंगे। आ गया 343। ठीक है, 343 को यहाँ पर घटा देंगे। यह हमेशा 0 होगा, यह हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, 8 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 4। हमें बस इसी अंक से मतलब है, स्टार लगा देते हैं। हमें बस इसी अंक से मतलब है, कितना आया है, 4 आया है। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमको क्या करना है, 3l स्क्वायर इंटू यक्स इक्वल में 4। यही 4 यहाँ पर लिख देंगे। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करते हैं इतना बात समझ आ गया होगा। हम क्या किए हैं, पहले स्टेप में हमेशा यह आखिरी वाले का क्यूब करके यहाँ पर हमेशा जो भी अंक रहेगा इधर से ही घटाएंगे। और यह पहला जो इकाई का अंक है हमेशा 0 होगा। हमें बस दूसरे यानी कि दहाई वाले अंक से मतलब है, हमें हमेशा दहाई वाले अंक से मतलब है। 8 में से 4 जाएगा तो हो गया, सॉरी 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो गया। ठीक है, अब यह 4 बराबर में रखेंगे। दूसरे स्टेप में 3l स्क्वायर इंटू यक्स इक्वल में 4। इतना बात समझ में आया। यल क्या है, आपका अंतिम संख्या है, और अंतिम संख्या क्या है, 7 है। अंतिम संख्या क्या है, 7 है। उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आ रहा होगा। एक बार और समझाना चाहेंगे। 3 आपका नंबर हो गया, यल है आपका अंतिम संख्या, यक्स है दूसरी संख्या। इतना बात समझ में आ रहा है, इक्वल में 4। यहाँ पर हो गया क्या, 3, यल का मान 7 का थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं, इंटू यक्स इक्वल में कितना, 4। इतना बात समझ में आया।
अब यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे क्या 3, और यह 7, 7 का क्यूब करोगे तो कितना होगा मेरे प्यारे, सॉरी 7 का स्क्वायर करोगे तो होगा 49, कितना होगा 49। लेकिन मेरे प्यारे साथियों हमें इकाई अंक से हमेशा मतलब रहेगा, हमें हमेशा इकाई अंक से ही मतलब रहेगा, दहाई का कोई भी वैल्यू नहीं है, दहाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। 7 का स्क्वायर की है तो हुआ 49। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 9 लिखने जा रहे हैं, ठीक है। यह कोई ना पूछेगा कि 9 क्यों लिखे हैं, 9 क्यों लिखे, हमें इकाई अंक से ही हमेशा मतलब रहेगा, दहाई अंक से मतलब नहीं है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर किए हैं तो 49 हुआ है, 49 को ओनली 9 लेंगे इंटू एक्स इक्वल में 4। इतना बात समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में गुणा कराएंगे, 3 का गुणा 9 में कराएंगे तो 9 त्रिक हो जाएगा 27, कितना होगा 9 गुणे 3 गुणे 9 बराबर के 27। लेकिन मेरे प्यारे साथियों हमें दहाई से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें ओनली इकाई अंक से मतलब है, इसमें कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। 27 से मतलब हमें है ही नहीं। चलिए हमें ओनली 7 से मतलब है, तो यहाँ पर इकाई का अंक 7 लिख दिए इक्वल में 4, इक्वल में 4। अब 7 का टेबल पढ़ो, ठीक है, 7 का टेबल पढ़ो कि यक्स के जगह पे क्या होता। यक्स बराबर 1 2 3 4 5, कहाँ तक 9 तक, 2 3 4 डॉट 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 9 तक। मेरे बात को ध्यान समझिएगा, अभी एक बार और समझा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, एक बार समझ जाओगे तो लगा लोगे। देखो यहाँ पर रखे हैं ओनली इकाई का अंक लेके चल रहे हैं, यहाँ पर 7 आ गया। अब x के जगह पर 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे कि 4 रखे, कि मेरा इकाई के अंक 4 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इस x के जगह पर क्या रहेगा, हम यही पता, कहाँ गया, इस x के जगह पे क्या रहेगा हम यही पता कर रहे हैं, ठीक है। इस x के जगह पे क्या रहेगा हमको यही पता करना है। तो 7 एकम 7, 7 दूना का 14, 7 दूना का 14, 14 किस तरह लिखा था 1 और 4, ठीक है। 14 किस तरह लिखा था 1 और 4, इतना बात समझ में आ गया। तो x के जगह पर क्या लिखेंगे, x के जगह पर यदि हमारा 2 रहता तो 7 दूना का 14, यानी कि इकाई के अंक पर 4 हो जाता, इकाई के अंक पर 4 हो जाता, यानी कि x का मान कितना 2। यह बात समझ में आया कि नहीं आया, यह बात समझ में आया कि नहीं आया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है, समझ में आ भी गया होगा। अगला क्वेश्चन बताएं, नहीं समझ में आया इसी को एक बार और समझ लो, ठीक है, इसी को एक बार और समझो तब जाके दूसरा क्वेश्चन को समझना। मेरे प्यारे साथियों आप लोग टेंशन ना लो, हम हैं आपको समझा देंगे। 3-3 का जोड़ा लगाए हैं, ठीक है, 3-3 का जोड़ा लगाए हैं, एक मिनट, चलिए 3-3 का जोड़ा लगाए हैं। यहाँ पर 7 होगा, कन्फर्म है, क्योंकि इकाई के जगह पर 3 है, 3 का होता है 7। यहाँ पर 34 है, यह जाएगा 3 में, इतना बात समझ में आ गया। यहाँ पर x था, यहाँ क्या था x था, यही नहीं मालूम था कि कहाँ से होगा, ठीक है। तो सर्वप्रथम स्टेप नंबर 1 हम हमेशा इकाई वाले का क्यू करेंगे, सॉरी क्या करेंगे, क्यू करेंगे, हाँ इकाई वाले का क्या करेंगे, क्यू करेंगे। इकाई वाले का क्यू करके उसको घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो यह हमेशा 0 होगा, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा इससे ही हमें मतलब है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि 3l स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल में जो यहाँ आया रहेगा वही रख देंगे, जो यहाँ पर आया रहेगा कुछ भी आया रहेगा वही रख देंगे। अब 3l, यल क्या है आपका अंतिम नंबर है, x क्या है दूसरा नंबर है, तो यल आपका 7 है, 7 का स्क्वायर किए हैं तो हुआ 49, 7 का स्क्वायर किए हैं तो 49 हुआ, हमें ओनली इकाई से मतलब है तो 9 रखे हैं। और 3 का गुणा 9 में कराए हैं तो 9 त्रिक हो गया है 27, हमें ओनली इकाई से मतलब है तो 7 रख दिए हैं इंटू एक्स। अब हम x के जगह पर क्या रखेंगे कि इकाई के स्थान पर 4 आ जाता है, तो 7 एकम 7 नहीं आएगा, 7 दूना का 14, 7 दूना का 14 हाँ आ जाएगा, यानी कि 2 बार में आ जाएगा। अब कोई भी रखेंगे तो 4 आएगा ही नहीं इकाई के जगह पे, ठीक है। आप लोग गुणा करके देख लेना, 7 के 7 7 में 7 के 28, ठीक है, टेबल पढ़ के देख लेना जिसको पढ़ना नहीं याद होगा। तो हो गया, कितना आ गया, इकाई के अंक पर यदि 2 रखे हैं तो कितना आया है 4 आ गया है, तो x का मान कितना होगा मेरे प्यारे साथियों 2 होगा। उम्मीद करते हैं अब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और लगाते हैं, एक क्वेश्चन और लगाते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए।
यदि बड़ा से बड़ा अंक आ जाता है उसके लिए यह कंडीशन है। जब इकाई के अंक पर विषम हो तब, अभी विषम के लिए बता रहे हैं, अभी सम के लिए बाकी है, ठीक है। घनमूल में चलिए कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या। चलिए आपका क्या है 33 07 61 61 है, ठीक है, 61। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे 33 07 61 61, 3 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो 0 मान के चलो। अब देखो यहाँ पर 3 स्टेप चल रहे हैं, एक है तो एक ही आएगा। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक है तो एक ही आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 33 है तो आपका 3 आएगा, और कोई भी नंबर आएगा ही नहीं, और कोई भी नंबर आएगा ही नहीं। क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। यह मेरा यक्ष हो गया। क्या होगा, यह मेरा यक्ष हो गया। अब प्रथम स्टेप में हमें क्या चलना है कि हमेशा इसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। यदि क्यूब करेंगे तो एक ही होगा, एक का क्यूब 1 होगा, ठीक है। एक को घटा देंगे, ठीक है, तो यह मेरा हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 6। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें इसी से मतलब है, स्टार लगा देते हैं। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, हर हमेशा के लिए 3l² इंटू यक्स इक्वल में 6 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 हो गया और यल के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, यल के जगह पर 1 और यक्स इक्वल में 6, यानी कि 3 इंटू यक्स इक्वल में हो जाएगा 6। अब यक्स के जगह पर क्या रखेंगे, यक्स के जगह पर क्या रखें कि मेरा 6 हो जाए, तो 3 एकम 3, 3 दूना का 6, कितना हो जाएगा, यक्स की जगह पे 2। यक्स की जगह पर कितना रखेंगे, यक्स के जगह पे 2 रखेंगे तो यह मेरा 6 के बराबर हो जाएगा। तो यह मेरा 32 यानी कि 321 का क्यूब रूट है। 321 का क्यूब रूट है। नहीं समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया, यह बात बता दो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। बहुत मतलब मेहनत करके आप सभी के लिए यह वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते हो कि यह वीडियो कितना मतलब मुसीबत से बनता है, ठीक है। चलिए इतना बात उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम कोशिश करते हैं कि 1-2 क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग लगाइएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग लगाइएगा इसको और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए क्या है, 89 30 56 347। दूसरा क्वेश्चन अंडर रूट में, क्यू रूट में 70 25 और क्या है। यदि आप इसका नोट्स चाहते हो तो नोट्स भी हम दे देंगे बिल्कुल फ्री में, ठीक है। जब हम पढ़े थे तो फ्री में नहीं पढ़े थे, पैसा देकर पढ़े थे, लेकिन हम आपके लिए जब तक रहेंगे तब तक फ्री में देंगे, तब तक फ्री में देंगे। आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, बस आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिएगा। बस मेरा भी मिशन है 5000 सब्सक्राइबर का। यदि 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो इस डिजिटल बोर्ड को हटाकर इस वाइट बोर्ड को हटाकर डिजिटल बोर्ड लगवा देंगे, ठीक है। इस वाइट बोर्ड को हटाकर डिजिटल बोर्ड लगवा देंगे, आप लोग टेंशन मत लेना। चलिए 95 है 369, ठीक है। सही है ना क्वेश्चन, 25 95 370 सही है। और इन दोनों क्वेश्चन को लगाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन सम के लिए समझ लेते हैं, ठीक है। सम के लिए मेरे प्यारे साथियों आपको जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता देते हैं समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम समझाने का कोशिश करेंगे। आपके दिमाग में चल रहा है कि यदि करड़ी में 10 आ जाएगा, क्यू रूट में 10 आ जाएगा तो उसका मान कैसे करेंगे, ये भी बताएंगे, अभी बताएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन इसका समझ लो, क्योंकि इसमें कुछ
एडवांस प्रोसेस है, ठीक है। एडवांस प्रोसेस नहीं है सम के लिए, ठीक है। सम के लिए कुछ भी नहीं है, सेम कंडीशन यहाँ पर लगेगा सम के लिए, बस थोड़ा सा और चेंज होगा। यह स्क्रीनशॉट ले लेना। क्यूब रूट क्वेश्चन है आपका 48 है, 55 है, 87 है, 500, 656 है, ठीक है। कह रहा है इसका मान कितना होगा क्यूब रूट का। 48 लिख लो, 55 लिख लो, 87 लिख लो, 665 लिख लो, 3 का जोड़ा बना लो। सेम कंडीशन यहाँ पर भी 3 बार करेंगे। 6 है तो 6 ही आएगा। 485 यह अधिक हो जाएगा, इसमें ही होगा, ठीक है। सेम कंडीशन स्टेप नंबर 1, ठीक है। हम ये बोले नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझा देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे। स्टेप नंबर 1 में भी वही काम करना है। इसका हम लोग क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब करेंगे। 6 का क्यूब करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों 216 होगा। क्या होगा, 216 होगा। और 216 को यहाँ पर लिख कर हम घटा देंगे। हमेशा यह 0 आएगा और 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। हमें ओनली इसी से मतलब है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 3l² इंटू यक्स इक्वल में हम लोग 4 रखेंगे। सेम कंडीशन वहाँ पर भी जो विषम के लिए किए हैं वही सम के लिए है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होगा। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, यल के जगह पर क्या रखें, 6 रखेंगे। 6 का स्क्वायर इंटू यक्स इक्वल में 4। 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। कितना होगा, 36 होगा। इकाई के अंक से हमें मतलब है, कितने से मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है, ठीक है। इकाई के अंक से ही मतलब है। इकाई के 36 हुआ है, हमें इकाई के अंक से मतलब है मेरे प्यारे साथियों। आपसे भी बता है 36 क्या होगा, 18। 6 तरीके कितना हो जाएगा, 18। 18 को हमें 8 से मतलब है, यक्स इक्वल में 4, हमें इकाई से ही मतलब है। अब यहाँ पर 8 आ गया। अब हम क्या क्या यहाँ पर रखें यक्स का मान कि 4 के बराबर हो जाए, ठीक है। 4 के बराबर हो जाए तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग 3 रख के देखना, और 8 3 की 24 और 8 8 64, 8 रख के देखना, ठीक है। अब यहाँ पर यक्स का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इस कंडीशन के लिए क्या करें, बस इतना ही से तो हमें दिमाग चलाना है बाबू। 3 रखें कि 8 रखें, बस और कुछ भी नहीं करना, इतना ही दिमाग लगाना है कि 3 रखें कि 8 रखें, आपको समझ में आ जाएगा भी। चलिए, यक्स का मान 3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। यक्स का 2 वैल्यू आया है तो इसको रख करते हैं, और चलिए इसको यहाँ पर रखते हैं। 7 यक्स 6 को यहाँ पर रखते हैं, और इससे क्या क्या बनेगा, इससे बनेगा आपका 7 बन जाएगा, 6 बनेगा ही, 7 बनेगा, 6 बनेगा, और क्या बनेगा, 3 बन जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 8 बनेगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, इस नंबर को, ठीक है, इस नंबर को जोड़ो। यह तो आपका अब्लिक है, यह नहीं, यहाँ से हमको इन सब को जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना है, या 9 मान लेते हैं, जोड़ते हो तो 9 आ जाता है तो उसको हटा दो, 9 आ जाता है तो हटा दो, 18 आ जाता है तो हटा दो। तो इन सारे को जोड़ोगे, क्या करोगे, इन सारे को जोड़ोगे, सब के सब को, ठीक है। तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 5 15 हो गया। 15 में 4 जोड़ 15 में हम लोग क्या करते हैं, 8 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 23, ठीक है। 15 हो गया। 1 मिनट, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जोड़ लेना किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से जोड़ना, तो कितना हो जाएगा। इसको हम लोग, फोन नहीं है क्या दूसरा, चलिए 1 मिनट, कुछ पड़ गया क्या। आप लोग इसको किसी भी मेथड से जोड़ना। 6 6 12, यह 12 हो गया। 5 5 10, 5 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद से 7 8 दूना 16 हो गया। उसके बाद से 4 बचा है, और क्या बचा है, 7 बचा है, तो 7 4 11। इसको जोड़ोगे
तो कितना हो जाएगा आपका 7, 7 5 12, 12 2 14, 14 को 4, हाथ में 1, 1 2 3 4 5 54, 9 छक्के 54। 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यानी कि इसका योग किए हैं तो कितना हुआ है, 9 हुआ है। कितना हुआ है मेरे प्यारे साथियों, 9 हुआ है। कितना हुआ है, 9 हुआ है। चलिए इसको 6 3 9 हटा देते हैं, इन दोनों संख्या को हटा देते हैं, इन दोनों संख्या को क्या करते हैं, हटा देते हैं। और इसको भी जोड़ो, यहाँ पर 7 बचा है ना, पहले इसको जोड़ लो। 6 3 9 हो गया, इसको हटा दिए, इसको और इसको जोड़ लो तो हो जाएगा आपका 1 मिनट, 7 दूना 14, 1 15, आप 15 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। कितना हो गया, 21। 21 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 54 आया है, 21 को 9 से भाग करेंगे। क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। 9 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना का 18। कितना बचा, 3 बचा। कितना बचा, 3 बचा। कितना बचा है, 3 बचा है। 3 का क्यूब करोगे, 3 का क्यूब करोगे और इस 7 का क्यूब करोगे। 3 बचा है ना, इस 3 का क्यूब करेंगे और इस 7, यह 7 बचा है, इस 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब 343, ठीक है, और 3 का क्यूब हो जाएगा 27, ठीक है। तो अब इन दोनों 7 और 2 को जोड़ो और 3 3 4 को जोड़ो, देखो 9 के बराबर कौन है या 9 का गुणज कौन होता है। तो 3 3 6 4 10, 10 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, 10, यानी कि यह नहीं होगा। 7 2 9, यानी कि यह 9 हो जा रहा है। 18 भी होता तो इसी को लेते हैं, क्योंकि 9 का गुणज है, ठीक है, 9 का गुणज है। और उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या लेना है, x के जगह पे 8 लेना है। हमें x की जगह पे क्या लेना है, 8 लेना है, ठीक है। x की जगह पे क्या लेना है, 8 लेना है। अभी भी नहीं समझ में आया क्या, अभी भी नहीं समझ में आया क्या? आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कुछ ज़्यादा स्टेप चल रहे हैं, कुछ ज़्यादा स्टेप नहीं चल रहे हैं। यहाँ तक तो आपका सेम प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ से एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप लोग टेंशन ना लो यार, जब तक हम समझा नहीं देंगे तब तक जाएंगे नहीं, ठीक है। हमारे दिमाग में चल रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, हम वहाँ तक सोच सकते हैं। देखो यहाँ पर 7 है, x है, 6 है, इससे क्या क्या बन रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो 2 चीज़ बन रहा है, एक 7 बन रहा है, एक 3 बन रहा है, एक 6 बन रहा है। 7 7 8 6 बन रहा है, यही दोनों बन रहा है। इन दोनों में से किसका यह क्यूब है, नहीं पता है, नहीं पता है तो छोड़िए, जाने दीजिए। इसका योग किए हो तो 54 के बराबर आया है, तो 9 6 54, यह हमेशा क्या होगा, 9 का गुणज ही होगा। 9 का गुणज नहीं होगा, ठीक है, 9 का गुणज नहीं होगा तो आपका कुछ मतलब बचेगा, ठीक है, कुछ न कुछ बचेगा। मान लेते हैं 55 हो जाता तो 9 6 54, एक बचता कि नहीं बचता, ठीक है, एक बचता ना, यह क्या होता, एक बचता। तब हम इसमें देखते हैं कि 1 के बराबर कौन है। तो जब वैसा क्वेश्चन आएगा तो वैसा क्वेश्चन देखेंगे, पहले ऐसे इसका देख लो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, पहले इसका देखो। यह 9 का गुणज आया है, तो मेरे प्यारे साथियों इसको और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 9। तो इन दोनों संख्या को हम छोड़ देंगे, बचा क्या, 7। हम हमेशा इसका क्यूब करेंगे, हमेशा इन सारे को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हुआ है, 21 हुआ है। सबको ऐड किए हैं, ठीक है, सारे संख्या को ऐड किए हैं तो 21 हुआ है। और 21 को हम 9 से भाग करेंगे, ठीक है, 9 से भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे हमेशा 9 से, ठीक है, 3 से भाग करने का कोशिश मत करना, 9 का गुणज होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 9 दूना का 18, कितना बचा, 3 बचा, हासिल 3, तो यह हो गया 343 और यह 3 का क्यूब किए हैं तो हो गया 27। कितना हो गया, 27। अब इन दोनों को जोड़ो तो 3 3 6 4 10, कितना होगा, 10, यानी कि यह नहीं होगा। 7 2 9, 7 2 9, यानी कि यह वाला सत्य है, यानी कि इसके लिए यही तो है, इसके लिए तो यही है। x का मान कितना होगा, 8 होगा। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे साथियों आप लोग समझ गए होंगे, इसका क्यूब कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। नहीं भी समझ में आएगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख रहे हो तो समझ जाना, यदि देख रहे हो तो समझ जाना,
और जो भी यह वीडियो देख रहा होगा वह बहुत ही समझदार और बहुत ही होशियार व्यक्ति है, ठीक है, क्योंकि वह जानता है आज नहीं तो कल हमारे यहाँ दैनिक जीवन में काम देगा। चलिए उसके बाद से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्यूब रूट, ज़्यादा क्वेश्चन है लेकिन हम ज़्यादा क्वेश्चन लाए नहीं हैं, ठीक है। हमें लगा है कि शायद आपको न समझ में आए, फिर भी हम समझाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा का पूरा समझ रहे होंगे। तीन तीन का जोड़ा बना लो, ठीक है। इकाई के अंक पर 4 है, इकाई के अंक पर 4 है तो 4 ही होगा, ठीक है। यह आपका 106 है, 106 ज़्यादा हो जा रहा है 4 होगा, ठीक है, ज़्यादा हो जा रहा है क्या होगा 4 होगा। यह आपका ज़्यादा हो जा रहा है ना, हाँ 4 ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, हम हमेशा इसका क्यूब करेंगे, क्या करेंगे 4 का क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 4 का क्यूब 64, यह 0 हो जाएगा, ठीक है, यह 0 हो जाएगा। 12 में से 6 जाएगा, यह नहीं कि 2 में से या 6 में से मत घटाने लगना, ठीक है, इतना मतलब समझदार मत हो जाना कि 6 में से घटाना, ठीक है। हम इससे उधार ले लेंगे, इससे उधार ले लिए, ठीक है, छोटा बचपन वाला समझ लो कि इससे 1 रुपया उधार लिए हैं तो 12 हो गया, 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यह मेरा 6 के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया 6 के बराबर हो गया। और हमेशा इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से रब कर देते हैं ताकि बार बार रबड़ ना करना पड़े। 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। हमें ओनली 6 से मतलब है, किससे मतलब है 6 से, इकाई के। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 6 का यानी कि इकाई के अंक पर 6 है, ठीक है, और 6 के हो जाएगा 18, 6 के 18 यानी कि हमें ओनली 8 से मतलब है। किससे मतलब है 8 से मतलब है, किससे मतलब है 8 से मतलब है। और अब x के जगह पर क्या क्या होगा, 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 दूना 16, 8 त्रिकी 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छक्के 48, 8 छक्के 8 छक्का 48, 8 8 64, ठीक। 1 मिनट, सही है कि नहीं है, सही है। 4 का वर्ग 4 का वर्ग किए हैं तो 16 हुआ है, 4 का वर्ग 16 और 16 का 6, 6 त्रिक 18, 18 को लेंगे हम 8। अब हम क्या रखें कि इकाई के अंक पे 6 के बराबर हो जाए, तो 8 दूना का होता है 8 दूना का होता है 16, ठीक है 16, यानी कि क्या लेंगे x की जगह पे 2 लेंगे, x की जगह पे क्या लेंगे 2 लेंगे, और क्या मिल जाएगा 8 दूना 16, 8 त्रिकी 24, 8 चौक 32, 8 पच्चीस 40, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 8 सत्ते 56 होगा, ठीक है 56 होगा, ठीक है। इकाई के अंक पर 6, समझ में आ रहा है। x का मान 2 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है। चलिए अब मेरे प्यारे साथियों इसको रब करते हैं, ठीक है, इतने चीज़ को रब करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। चलिए अब हम लोग 4 रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 रखेंगे, 4 रखेंगे, 7 रखेंगे, 4 रखेंगे। अब इन दोनों संख्या में से कौन होगा इसकी जांच करेंगे हम। मेरे प्यारे साथियों इसको एक बार जोड़ लो, ठीक है। यह आपका 9 हो रहा है, इसको हटा दो, ठीक है, 9 हो रहा है हटा दो। 4 4 8 हो रहा है, 8 2 10 होगा, और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में 1 मिनट 6 6 12, अब 12 4 हो जाएगा 16, 6 6 12, 12 4 16, 16 2 18, यानी कि 1 2 3 है कट गया। इतना बात समझ में आया। जितना 9 का गुणज हो रहा है उसको हटा दे रहे हैं। 6 6 12 4 16 2 18 हट गया,
बचा क्या, 4 4 8, 8 1 9, यानी कि कितना बचा है, 9 बचा है। यहाँ पर भी आपका कितना बचा है, 9 बचा है। अब देखिए 4 4 8 2 10, कितना होगा, 10 होगा, यानी कि 1 का क्यूब करेंगे। यहाँ पर 10 हो रहा है, कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 हो रहा है तो 9 से भाग करो बाबू, तो 9 1 यहाँ 9, 1 हासिल बचेगा, यानी कि किसका, 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब 1 होगा। ठीक है, 4 4 8, कितना हो गया, 8, और 7 दूना 14, एक सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 7 4 11, 1 मिनट, कितना होगा, 4 4 8 हो जाएगा, और 7 दूना 14, 1 15 हो जाएगा, कितना होगा, 15 होगा। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, 4 4 8, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, 15 हो गया। और 15 को हम लोग क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। 15 को क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे, तो 9 से भाग करेंगे तो 9 दूना का 18, कम है, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, तो कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। तो 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब 216, 216, तो 6 2 8 1 9। ठीक है, समझ में आ रहा है, 6 2 8 1 9 जोड़े हैं तो कितना हुआ है, यह 9 के बराबर हुआ है। इसमें तो आ नहीं रहा है, तो 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी हो रहा है, 9 का गुणज होना चाहिए, या ठीक है ना, या 9 का गुणज होना चाहिए, तो 9 ऑलरेडी है ही, और यहाँ पर 6 2 8 1 9, तो कौन सा रहेगा, इसको लिए है तब ना, यानी कि यह वाला आंसर आपका सत्य है। बस इतना ही सा लॉजिक था। चलिए एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करनी में क्यूब रूट में 10 आ जाता है, क्यूब रूट में 12 आ जाता है, उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे उसको भी सीख लेते हैं। बस 2 मिनट और समय दीजिए, ठीक है, मात्र 2 मिनट और समय दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आपका जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस है उसको ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन यह आपके दैनिक जीवन में क्या पता ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना, ये भी पूछ सकता है, तो कैसे तो ले जाने नहीं देंगे सब, तो दिमाग रहेगा तभी तो करोगे। देखिए क्यूब रूट में मान लेते हैं कोई ए नंबर है, ठीक है, चलिए ए नहीं एन नंबर है, नंबर एन से होता है ना, कोई एन नंबर है, तो इसके लिए होगा ए प्लस माइनस के बी, बाई में आपका 3 इंटू ए का स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, ए का स्क्वायर होगा, यह आपका क्या है, ए है। तो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा इस सूत्र को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, इसी प्रकार से स्क्वायर के लिए भी होता है, वर्ग के लिए भी ए प्लस माइनस बी 2 इंटू जो रहता है वही रख देते हैं, यानी कि ए, ठीक है, यही तो होगा, यही होगा, जो रहता है वही रख देते हैं। यह स्क्वायर के लिए सूत्र है, यह क्यूब के लिए सूत्र है। तो अभी हम क्यूब पढ़ रहे हैं, स्क्वायर तो पढ़ चुके हैं, यह समाप्त हो चुका है। चलिए इसके लिए अंडर रूट में कितना आ गया, क्यूब रूट में 10 आ गया, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। हम एक बार बताए थे कि अपने दिमाग में सोचो, क्या सोचो कि 10 है, इससे कम या इससे अधिक, ठीक है, इससे कम या इससे अधिक कौन सा संख्या होगा जिसका क्यूब रूट हमको पता है, यानी कि अंडर रूट में क्यूब रूट में 8 रहेगा, ठीक है, क्यूब रूट में 8 रहता, तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ए का मान कितना हो गया, 2 हो गया। यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 10 है, क्या है, 10 है, क्या है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे समझ लो, ठीक है, अभी 8 हुआ है, 2 की ज़रूरत है, तो 2 यहाँ पर हो गया, 3 हो गया, ए का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर, अभी वैसे ही रहने देते हैं, यह क्यूब रूट से निकालेंगे तो यह 2 हो जाएगा, प्लस के 2 बाई में 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर है, या तो क्यूब रूट चढ़ाए हैं, तो ए का स्क्वायर यानी कि 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 4, 2 कम 2 दूना का 4, तो हो जाएगा 2 प्लस के 1 बट्टे के कितना 6, भागा लगाएंगे 2 प्लस के आपका 6 कम 6 यानी कि पॉइंट 6 कम 6 हो गया,
और कितना बचा, 4 बचा, 4 बचा और 6 पूरे 6 छः का 36 हो गया, यानी कि 2.16 यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जिसका भी मन करे उसका भी निकाल सकते हो। एक बार और समझा देना चाहते हैं, इसी क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी निकाल सकते हो। एक बात बस दिमाग में रहना चाहिए, यहाँ पर कोई भी नंबर खोजेंगे उसका क्यूब रूट पता होना चाहिए, या प्लस के लिए हो या माइनस के लिए हो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बोलिए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि सर 27 क्यों नहीं ले लिए हैं? तो बाबू 27 लेते तो 10 घटाते तो उतना बड़ा हो जाता ना, ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए माइनस का नहीं लिए हैं। माइनस का भी प्रयोग करते यदि नियर बाई में हो रहता तब, यानी कि इसके पास में होना चाहिए, पास में रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पास में रहेगा तो अच्छा रहेगा। हमेशा इसका क्यूब रूट निकालते हैं। कोई भी नंबर यहाँ पर जो ए है आपका क्यूब रूट का मान है, क्यूब रूट से बाहर निकला हुआ है। बी जो भी आपका प्लस, जो कि यह मतलब सत्य नहीं है, सत्य नहीं है कि यह 8 हो गया 10 हो गया, नहीं, 2 जोड़ देंगे तो 10 हो गया, यह सत्य नहीं है। लेकिन ट्रिक क्या है बाबू, ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, स्क्वायर के लिए बता ही दिए हैं। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, अब आप लोग ठीक है अपने तरफ से इसको लगा लीजिएगा। और आज के लिए मेरे प्यारे साथियों इतना ही रहने देते हैं। यदि पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपसे बार बार हमें यही कहना पड़ रहा है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपके एक लाइक सब्सक्राइब करने से आपका मतलब कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। देखिए, हम वीडियो के शुरू में नहीं बोलते हैं, वीडियो के बीच में नहीं बोलते हैं, वीडियो का आखिरी में ही बस ये बात ज़रूर बोलते हैं कि आप लोग बस इतना काम ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कुछ भी मतलब बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन मेरा बहुत कुछ बन जाएगा आपके एक लाइक सब्सक्राइब करने से, क्योंकि आपका यह चैनल है और आप लोग अपना इस चैनल को अपना परिवार मानते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार से आपको टेक्निकल जितना भी ट्रिक है सब के सब हम बता देंगे। ठीक है, दिमाग में बहुत ज़्यादा मतलब ट्रिक चलता रहता है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, हमारे पास समय नहीं मिल पाता है, फिर भी हम आपके लिए समय निकाल रहे हैं। क्लास 10th का, क्लास 9th का, क्लास 12th का, क्लास 11th का मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। ऑफलाइन भी कोचिंग चलता है, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं एमडी फिजिक्स पे। एमडी फिजिक्स यह दूसरा चैनल है। ठीक है, यही एमडी फिजिक्स ये भी मेरा ही चैनल है। ठीक है, लेकिन हम और सर, हमारे सर हैं फिजिक्स के, तो हम दोनों लोग पढ़ाते हैं उस पर। ठीक है, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का भी तैयारी करवाते हैं जीपीएल एकेडमी पे। यह नहीं कि हमारा बस एक ही मेथड, एक ही काम है कि ओनली यही है, 2-3 चैनल है और सब पर प्रॉपर अच्छे से काम करते रहते हैं। तो आप लोग सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय, जय हिंद साथियों।